हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग पे डिस्कस करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे शॉर्टकट्स में हम इनके आंसर को सॉल्व कर सकें या इसके आंसर को ला सकें। नॉन वर्बल रीजनिंग पीओ और क्लर्क या इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आता है, मगर फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। मैं स्पेशली ये बैंक पीओ का इलाहाबाद का 2010 का पेपर है, उसको मैं उठाया हूँ। इलाहाबाद बैंक पीओ 2010, क्योंकि बैंक पीओ टफेस्ट होता है और मेरे ख्याल से जो टफेस्ट मतलब इसका जो रीजनिंग, ये जो इसका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है सबसे टफ माना जाता है, तो इसलिए मैं इसको लिया हूँ। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहूँगा कि मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता कि आखिर ये है क्या, या इससे हम कैसे घूमता है, कैसे घूम करके ये हो जाता है वो हो जाता है, इससे आधार पर हम इस क्वेश्चन को देखिए 67 नंबर को। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपका दिमाग कई जगह, अगर नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत टफ हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरी बात, मैं इन्हीं क्वेश्चन के लिए भी बताऊंगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इजी होते हैं। आप अपना कॉमन सेंस या अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे तो नॉर्मली आंसर, और इस पे अगर मेरे क्या नाम शॉर्टकट्स को लगाएंगे तो आपका आंसर हरदम गलत जाएगा। तो इसलिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन पे दिमाग मत लगाइए, उन पे मेरा शॉर्टकट्स कभी मत यूज़ कीजिए। अगर यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आंसर सही नहीं होगा। इजी क्वेश्चन आप अपने दिमाग से लगाइए। जैसे ये इजी है, जैसे 3 है तो 2.5 हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ के 4 है, 3.5 है या 3.5 है तो 2 हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ के 4 है तो आधा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़, मतलब 1.5 हो गया। तो इसमें कोई दूसरा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यही आंसर दिख रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। ये आपका आंसर अपने कॉमन सेंस से निकल जाएगा। मगर इन आंसर्स को निकालने के लिए आपको दिमाग के साथ साथ में कभी कभी एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 8-8, 10-10 मिनट इन क्वेश्चन के लिए देना पड़ता है। 1-2 क्वेश्चन इसमें ईजी रहते हैं, जैसे कि पहला वाला इसमें था, ये बहुत ईजी था, आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं। मगर बाकी क्वेश्चन के लिए आपको कई मिनट के टाइम देने पड़ेंगे। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अब छठा 6 आएगा तो आप सीक्वेंस इसमें मिला लेंगे, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे टफ क्वेश्चन पे, जो आपको समझना कठिन है और जिनको करना थोड़ा सा आसान, मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। और इन क्वेश्चन पे डिस्कस करने की बात है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कुछ फार्मूले हैं, शॉर्टकट्स हैं, इनको पहले आप अपने दिमाग से अप्लाई कीजिएगा, तब जा कर के आप काम कीजिएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि आखिर मैं काम कैसे करता हूँ। या तो मैं 1 लिखूँगा, या तो मैं 2 लिखूँगा, या तो मैं 0 लिखूँगा। ध्यान दीजिए, 0 मैं तब लिखूँगा जैसे कि हम देखते हैं। अब थोड़ा को क्वेश्चन पे डिस्कस करके देखिए, हम क्वेश्चन मिलाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे। जब भी ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनको नहीं देखना होता है। क्वेश्चन मत देखिए, आंसर से क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन मत देखिए, आंसर से क्वेश्चन निकालिए। कैसे? हम इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, हम आंसर देख रहे हैं। अब हम आंसर को देखें तो देखिए, सी है, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, सी है, एस है, एस है। अब देखिए, सी 2 बार है यहाँ पे, और एस भी 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पे एक त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। समझेंगे नहीं, अभी नहीं समझेंगे तो कभी भी क्वेश्चन ये नहीं समझ में आएंगे। तो देखिए, सी यहाँ पर 2 बार है। अगर हम सीक्वेंस मिलाते हैं, हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, सी यहाँ पे 2 बार है और एस यहाँ पे 2 बार है। अब हम देखें कि
हमको 1 2 0 में सेट करना है कभी भी क्वेश्चन को। तो 1 2 0 में सेट करने के लिए हम किसको सेट करें कि, क्योंकि 2 बार ये है और 2 बार ये भी है और 1 बार ये है, तो 1 बार जब भी कोई चीज़ क्वेश्चन में होगा तो वो हम 0 मानेंगे। ठीक है, जैसे इसके नीचे वाले देखिए, ये कहीं और नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम 0 मानेंगे। ठीक है, ये 0 देखिए, ये कहीं और नहीं है। ठीक है, यहाँ पे S है, यहाँ 0 है, यहाँ S है, C है, तब हम इसको 0 मानेंगे। ठीक है, T को देखिए कहीं नहीं है, तब हम इसको 0 मानेंगे। C को देखिए कहीं नहीं है, तब हम इसको 0 मानेंगे। और ये चतुर्भुज को देखिए सब में है, 1 2 2 जगह है, तो हम इसको 2 बनाएंगे क्योंकि 2 जगह है, 2 जगह है। और सॉरी, इसको हम 1 बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमने ये 0 वाला सेक्शन हो गया, इसमें एक जगह 1 है बस। अब हम देखते हैं, ये C है, ये C है, ये S है, ये S है। अब हम इन दोनों में से किसको 1 बनाए, क्योंकि 2 बार 2 जगह पे है, C भी यहाँ पे है, C भी यहाँ पे 2 जगह है, और S भी है, S भी है। हम इनमें से किसको 1 बनाए। अब हम पहले ये समझ लीजिए कि 1 और 2 मैं समझाना क्या चाहता हूँ। 1 वह है जिससे हमें आंसर निकालना है, और 2 वह है जो 2 बार, जैसे कि अगर C है, जैसे S है, तो ये 2 बार 2 जगह चीज़ें हैं, तो हमको इसमें से किसी न किसी एक को 1 बनाना होगा और किसी को 2 बनाना होगा। तो देखेंगे तीसरा क्या कहता है, त्रिभुज कहता है कि C के आसपास हम हैं, तो हम C को हम 1 बना देंगे। त्रिभुज को देख करके हम C को 1 बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके जैसा डिजाइन है इसका, और इस S को हम 2 बना देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये 0 भी 2 जगह है और त्रिभुज भी 2 जगह है, तो T को देखिए 0 है और ये 0, तो हम इसको मान लीजिए जब हम 1 बना दिए तो सेक्शन वाइज 1 चलेंगे। ये हम 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। C में भी देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ ये बीच वाले में देखिए, ठीक है, ये क्योंकि ये ज़्यादा बार है, ये त्रिभुज 2 बार है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया क्योंकि 2 बार है, और ये वाला तो कट ही गया था, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लास्ट में देखें, जो ये डिज़ाइन है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी है और ये वाला 2 जगह है, तो हम इसको 1 बना दें। ठीक है, यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, सॉरी, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो मालूम ही है हमें, और ये 2 हो जाएंगे, 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा तैयार हो गया। देखिए इसमें क्या है कि ये 1 है, ये 2 नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें 1 है टोटल यहाँ पर 1 है, सब में 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर सब में 2 है, ये 2 है, यहाँ पे सब में 1 है इस सेक्शन में, बाकी में कुछ ना कुछ, ये 0 है, ये 0 है,
तो जहाँ पे सभी में 1 हो जाए, सभी में 0 हो जाए, सभी में 2 हो जाए, तो वो क्वेश्चन तीनों होंगे एक साथ तभी, वो क्वेश्चन इन सब में से नहीं हो सकता। हमको एक अगर पूरा मिल गया, बाकी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 भी होता है, इस टाइप से होता, तब हम एक ही सही मानते हैं। मगर जब 2 भी एक ही के बराबर है, 0 भी 1 के बराबर है और 1 भी 1 के बराबर है, तो हम इन तीनों को गलत मानते हैं। अब हमें आंसर निकालना होगा 1 या 2 में से। देखिए ये भी बराबर है, ये ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है। हमें सोचना है इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक एक ऊपर में दोनों बराबर हैं, ये 2 और 4, 3 और 4। अब 3 और 4 में से क्या आना चाहिए था, इसका आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा हमें देखना होगा कि यहाँ पर एस आएगा कि यहाँ पर सी आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ एल है, त्रिभुज है, स्टार है, त्रिभुज है, सॉरी हम सेक्शन इसको करते हैं हरदम, एल है, चतुर्भुज है, स्टार है, त्रिभुज है, ओ है, ठीक है। तो ओ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी या एस, कोई भी व्यंजन आ जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सी या एस कोई सा भी व्यंजन आ जा सकता है, तो हम इस पर सीक्वेंस नहीं सेट कर पाएंगे। दूसरा हम देखें, लास्ट वाले से एल है, स्टार है, 0 है, स्टार है, एस है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए इसमें आंसर, स्टार एल 0 स्टार 0 स्टार एस स्टार एल 0 स्टार, इसके बाद में एस और एस के बाद में ओ एस। यहाँ देखते हैं ये त्रिभुज सी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका सीक्वेंस एक साथ है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर होना चाहिए हमारा 4, ठीक है। हमको मिलाना होता है कि ये कहाँ से हम इसके आंसर को निकाल दें। ये 2 हमारे पास बचा है, बाकी में से कोई नहीं हो सकता, तो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो हमें क्या नाम है, वो आंसर देता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, कई लोग कहते हैं यहाँ पर 4, पर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर 4 होना चाहिए, क्योंकि हम मिलाते हैं। इन 3 और 4 में से ये क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको समझने में मैं ईजी नहीं दिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है। वेट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो अपने आप ये सब चीज़ें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिर हम 1 2 3 की बात करेंगे। ऊपर में देखें सब जगह एस है, ठीक है, तो हम 1 बना देंगे इसको, ठीक है। ये एस नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1, अब बीच में देखिए ये त्रिभुज है सब जगह, तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये इक्वल टू है तो ये कहीं नहीं जाएगा। अब इधर देखें 0 0, अब देखिए यहाँ पे 1 है, ये हो गया 0, ये 1, ये 1, हम 1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बार है। दूसरा देखें स्टार इक्वल टू, ठीक है। दूसरा देखिए स्टार कहीं नहीं है, यहाँ पे सब जगह 3 जगह इक्वल टू है, तो 3 जगह जहाँ इक्वल टू है वहाँ पे हम 1 बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बार है, और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जेड है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि और कहीं नहीं है। अब वी को देखें, वी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम वी को 1 बना देंगे, ठीक है। वी 1 बन जाएगा, वी 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वी 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी वी 1 बन जाएगा। अब हम देखें ये
ये जीरो है, स्टार है, कुछ और है, फिर यस है, फिर हैज़ है। सॉरी, मैं कहाँ देखा, हाँ इसको देखें, त्रिभुज है, ये जेड है, ये जेड है, जेड है और इक्वल टू है। तो इक्वल टू कई जगह नहीं है तो इसलिए जीरो हो जाएगा। ये जेड कई जगह है, देखिए जेड 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 त्रिभुज, तो ये त्रिभुज है इसलिए जीरो हो जाएगा। जेड एक बन जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे जेड स्टार, बाकी में स्टार है इसलिए ये एक बन जाएगा, स्टार ये एक बन जाएगा, ये भी स्टार एक बन जाएगा, ये भी स्टार एक बन जाएगा और ये जीरो बन जाएगा। अब देखें बाकी सब में ये वाला निशान है और एक में यस है तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा पैटर्न था सबसे अच्छा। इसको हम एक बार फिर से देखें। हम एक से क्वेश्चन निकालते हैं, एक मतलब हमारा सही है, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि देखिए ये कई जगह था एक, हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, कई जगह एक था। कैसे, एस एस जहाँ जहाँ ज़्यादा बार है एक, इसलिए हमने उसको एस, इसलिए हमने उसको एक माना। और ये कुछ कहीं बार नहीं है तो ये जीरो हो गया। इसी तरीके से हम त्रिभुज को देखें दूसरा नंबर, तो त्रिभुज जहाँ जहाँ है वहाँ हमने एक बनाया, ठीक है। और जहाँ जहाँ त्रिभुज त्रिभुज जहाँ नहीं है वहाँ हमने इसको जीरो बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से आगे सभी में हमने किया, ये जीरो हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी जीरो है एक, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सेट किया क्वेश्चन को। अब हम दूसरा वो है कि इनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार एक किस जगह पे है। देखिए यहाँ पे एक है, ये जीरो हो गया, ये एक है, ये एक है, बाकी सब जीरो है, मतलब चार एक है। यहाँ पे भी एक दो तीन चार, चार एक है, बाकी सब जीरो है। यहाँ पे भी एक दो तीन चार पाँच छः, ये जीरो है। सबसे ज़्यादा बार एक कहाँ है, इस चौथे वाले क्वेश्चन में देखिए, एक एक सब जगह मिला, बाकी में जीरो भी साथ में मिल रहा है। तो जहाँ जीरो मिल जाए वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमको एक से आंसर निकालना होगा, ठीक है। बाकी सब में जीरो है, ये हमारा आंसर है, समझ में आया। ध्यान से देखिए फिर से मैं कैसे बताया हूँ, एक एक के कैसे निकालना है, आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे 2 मिनट रुकने हैं कि कैसे मैंने इस एक एक को निकाला है। ये हमारा 100% सही आंसर है, इसमें डाउट नहीं होता है। डाउट तब आता है जब हम ऐसे 2 और 1 वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें डाउट आता है। संभावनाएं कम होती है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम 100% हम श्योर रहते हैं, मगर फिर भी करने से घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन इजी है, देखिए अगर हम इसको सीक्वेंस में बनाएं तो ऐसे तो ये इजी है, अगर इजी में आप टेक्निक लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर फिर भी हम इसको बता रहे हैं। एक सेकेंड, इसका आंसर देख लें ऊपर वाले का, 69 69 69 का 4, 69 का 4, 63 का 3 दिया हुआ है कई जगह पे। जो इससे पहले हमने किया कई जगह पे 63 का 3 कहते हैं, 68 का 3 कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता, क्योंकि IBPS आंसर शो नहीं करता है, इसलिए हम क्या नाम है नहीं मान सकते। 68 का 3 कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हमने 69 को देखा, ठीक है, 69 का आपके पास में आंसर 4 है, आपको मालूम ही है, फिर से एनालिसिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं 70 का आंसर 5 है। अब ये 70 का आंसर 5 है। हम अगर क्वेश्चन ना देखें तो हम कैसे देखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि बीच में है, ये किनारे वाले हैं, ये टी सब किनारे हैं तो ये एक ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक होगा, ये एक होगा।
अब डी सब किनारे में है, तो देखिए ये डी 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि अन्य में नहीं है, और डी 1 है। अब देखिए कि एक कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है, 5वां नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब एक ज़्यादा बार कहाँ पे है, इस 5वें में ही सेट है। आपको क्वेश्चन नहीं देखना था, इस 5वें में 1 है, तो हमने 1 बना करके आंसर निकाल लिया, ये है ना 1 2। इसमें क्या, क्यों हम 0 लगाए, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है। देखिए ध्यान से, हम 1 लगाए, क्यों, क्योंकि बाकी सब में है, मगर यहाँ पे 0 लगाए क्योंकि ये बीच में है, इसके जैसा और कहीं नहीं है। डी लगाए, ये डी किनारे है इसलिए ये नहीं माना जाएगा, 0 माना जाएगा, ये डी के अलावा कुछ है इसलिए। तो 5 में ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है, 1, ये 5वें नंबर है, तो इसलिए हमारा आंसर 5 होगा। देखिए आपका ये 70 का 5 नंबर है आंसर, ठीक है। अब आगे देखें, इनमें अगर हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं, इसका आंसर है 71 का है 3, 71 के 3 में देखिए। अब हमको इसमें सेट करने हैं क्वेश्चन, अगर ना देखें ऐसे ही क्वेश्चन आपके इजी वे में हो जाएगा, ये भी इजी वे में हो जाएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या है। अब इसमें वही संभावना होगी, यहाँ सबसे पहले सोचे कि यहाँ पर ये 2 है, एस एस आर आर टी, टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि और जगह नहीं है, आर आर 2 बार है और एस 2 बार है। तो हम सोचें कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये डोनोर है, तो ये कैसे चेंज हुआ है ये हमसे नहीं लेना देना है, हमको ये देखना है कि टी है तो आर होगा कि एस होगा, इन दोनों में से एक देखना है, उसको हमें एक बनाना है। तो देखें ए, ये हरदम याद रखिए कि ये सेक्शन वाइज होता है, ऐसे होता है, हमको चौथा इसमें ढूंढना होता है, ठीक है। तो सी है तो ए हो गया, तो टी है तो आर होना चाहिए, तो हमें आर को 1 बनाएंगे, सीधी सी बात, ये 1 बन जाएगा, बाकी ये 2 बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ये 0 हो गया। अब टी है, तो ये इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये टी है, तो जहाँ पे हमारा 2 हो गया है वो हमारा नहीं होगा। अब हम उसको जहाँ पे 1 है उसको हम आगे लेके चलेंगे, तो टी एल टी एस एस, तो देखिए यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी है, अगर हम टी एस 1 माने, ये एस 1 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम 1 वाले के साथ चल रहे हैं, ये 0 था, ठीक है। और ये टी जो है 2 बार है, तो इसको हम 2 बना दिए, देखिए बीच में एन है, एन 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 सब में एन है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एस एल जेड एस जेड, तो देखिए कि जेड इसमें है, 1 वाले में क्या है, एस है, तो हम एस को 1 बनाएंगे, ठीक है, ये एस को 1 बनाएंगे, और ये एल 0 हो जाएगा, ये जेड 2 हो जाएगा, ये जेड 2 हो जाएगा। अब हम देखें 1 वाले में, लास्ट वाले में क्या है कि ये 1 में पी है और इस वाले में भी पी है, क्योंकि हम पहला 1 माने थे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये बीच वाला सब में 1 है क्योंकि सब में बराबर है। अब देखिए आपका 1 सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, ठीक है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ आर एस टी 1
कहाँ मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार 1 हमें इसमें मिल रहा है, तो आंसर हमारा ये होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 3 होना चाहिए, कई टेक्निक बढ़ा करके, मगर अगर ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में नहीं लगाना है आपको दिमाग। इतना आपको मालूम है कि इन दोनों में से एक हो, क्योंकि बाकी सब में कहीं ना कहीं जीरो है। देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। इसको ऐसे क्वेश्चन में जब दो दो वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें यही बात होती है कि आपको 2 आंसर करेक्ट मालूम हो जाता है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो ये यहाँ से इसका अगला पोर्शन क्या होगा, इसमें मिला लीजिए, जो आपको तीसरा चौथा जो भी आपको सही लगता है, तीसरा होगा कि चौथा होगा। यहाँ आंसर कहता है कि ये तीसरा होगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये 71 का तीसरा कह रहा है, ठीक है। मगर ये तीसरा ही सही होगा, मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ 2 आ जाते हैं इनमें आपको यहाँ से आंसर निकालना है, और जहाँ पे डायरेक्ट हमें 1 मिल जाता है, जैसे ये मिल गया, जैसे ये मिल गया, इसमें हमें डायरेक्ट 1 पर आंसर निकालने हैं बिना इसको देखे। और इसको देखना तब है जब हमें 2 और 1 का सीक्वेंस बराबर मिले, जैसे ये 1 है, ये 2 है, जो 2 मिलेगा या 1 2 2 1 1 साथ मिलेंगे, तब हमें ये क्वेश्चन का आंसर यूज करना है। अब हम इसी आधार पे हम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से हम उस पर भी जाएंगे, हम पहले इसको देखें, ठीक है। 73 देखिए, 73 में हम वही फिर सीक्वेंस, हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। इसके बाद देखें, देखिए त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। अब इसका आंसर हमें 1 से निकलेगा, क्योंकि इसमें 2 की संभावना कम है। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये v, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बार v है। हमें इस क्वेश्चन में 1 के अनुसार निकलेगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि अन्य बार नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा कि और जगह नहीं है। बीच वाला देखें तो ये 2 जगह है। अब देखिए इसमें 2 आ गया, ये 2 जगह है, तो अब हमें ये देखने पड़ेगी कि यहाँ से क्या होना चाहिए। देखिए इसको हम हरदम ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बराबर में हो गया, ये स्टार में हो गया कॉम्प्लिकेशन, और v होगा तो निश्चित सी बात है कि ये बनेगा, तो हम इसको 1 बना देंगे, ठीक है। और इसको हम 2 बना देंगे, क्योंकि ये 2 बार है और ये 2 बार है ये भी, तो इसलिए हम इसको 2 बार इसको हम 1 बनाए और इसको हम 2 बनाए, ठीक है। उसके बाद में ये 0 हो जाएगा। इधर देखें तो ये कहीं कहीं नहीं है इधर साइड में, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी कहीं नहीं है इधर साइड में, तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट वाले में देखें तो ये 2 बार है ये वाला, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला देखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 क्योंकि 2 बार है ये, बाकी सब 0 है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको 0 बना देंगे। अब हम देखेंगे कि 1 सबसे ज़्यादा बार किस में है, चौथे या पाँचवें में। देखिए या तो इसमें 2 भी है, इसमें 1 भी है। अब हम देखें ये v है, देखिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ गया, सबसे ज़्यादा बार 1 है इसमें और इसमें 5। मेरे हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं है। तो देखिए ये देखिए, ये 0 था तो इस टाइप से हो गया, ये ऐसा था तो स्टार टाइप का हो गया, तो v था तो इस टाइप का आंसर। तो ये आंसर आपका 5 नंबर होना चाहिए। ये इसमें सबसे ज़्यादा बार मिला भी और ये आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आंसर देख लें, 73 का 4 दिया हुआ है। तो ये कैसे दिया हुआ है, ये मानने योग्य नहीं है, ठीक है। ये आपको कॉमन सेंस लगाने, ये हर दम आपको यूज करना है। अलग अलग आंसर्स अलग अलग होते हैं। ये जो मैंने आंसर यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कोई मानक आंसर नहीं है, ये किसी कोचिंग का आंसर है, और किसी कोचिंग के आंसर से मुझे
कभी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो इस पे जब मुझे एक मिल गया टोटल, ये एक टोटल मिल गया, तो आंसर यही होता है। मैंने हर दिन देखा हुआ है, कोई कोचिंग या कुछ प्रेडिक्शन कोई देता है उस पर मुझे मैक्सिमम विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। इस पर हमको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये नहीं सोचना है कि आपका आंसर उसमें कैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमको ये देखना है वहाँ पे आपके जो नॉन वर्बल रीजनिंग के आंसर होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पे ये कोई इसको सीक्वेंस में कभी कुछ बताता है। मतलब आपके हर एक कोचिंग के नोट्स में अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, मगर मेरा मानना है कि आपको इस तरीके से करने पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, और यही तरीका मुझे सबसे सूटेबल लगता है, करना चाहिए। इसी तरीके को हम क्या क्या नाम है, एक और को पेपर है उसमें देखते हैं, तो आंसर उसमें क्या होना चाहिए ये देखेंगे। यही वो क्वेश्चन था, शायद 2009 का ये कोई पेपर है कमर्शियल बैंक का। तो ये हम देखें, इसमें भी वही क्वेश्चन नहीं देखें और एक एक लगाने की कोशिश करें। तो देखिए सी सी त्रिभुज सी, सी ज़्यादा बार है तो हम एक बनाएंगे इसको, ठीक है। और ये नहीं है तो इसको जीरो कर देंगे। इस त्रिभुज भी एक ही बार है तो जीरो कर देंगे। अब बीच वाले देखें, तो बीच वाले में स्टार 2 जगह है, उसे हम एक कर देंगे, हम एक कर देंगे। और ये इधर वाले बाकी कहीं नहीं है तो इसको हम जीरो कर देंगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। लास्ट में देखें तो त्रिभुज कई बार है तो त्रिभुज को हम एक बनाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ये स्टार है इसलिए जीरो हो जाएगा। अब इधर देखें तो जीरो चतुर्भुज, जीरो स्टार, तो जीरो दो बार है इसलिए हम एक बनाएंगे इसको, ठीक है। त्रिभुज है तो जीरो हो जाएगा, बराबर है तो जीरो हो जाएगा, तो ये चतुर्भुज है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अन्य कई बार नहीं है। तो इसको बराबर देखें बीच वाले को, तो बराबर कई बार है इसलिए हम एक बनाएंगे बराबर को, ठीक है। बाकी सबको हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। लास्ट वाले में देखें तो ओ ओ ओ 2 बार है और बाकी सब अलग अलग प्रकार के हैं, तो ओ को हम एक बनाएंगे, ओ टाइप का जो है उसको हम एक बनाएंगे, ठीक है। ओ चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, चतुर्भुज स्टार जीरो, ठीक है। आगे देखिए लास्ट वाले में तो ये चतुर्भुज है, नहीं होगा, ये जीरो है, ये भी नहीं होगा, ये इसको हम एक बना देंगे क्योंकि 2 बार है, और स्टार जीरो हो जाएगा। अब देखिए एक सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो एक सबसे ज़्यादा बार एक में है, तो आंसर ये एक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भी, इसमें भी देखिए ये भी आप इजी वे में कर सकते हैं, ये भी इजी वे में हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम करेंगे, तो उसको फिर से हम देखें। अगर इसमें देखें तो इसके पहले क्या नाम है, इस खाने को देखें, ठीक है। तो वी सी शी, ये देखिए वी एक बार है बाकी सब में नहीं है इसलिए जीरो होगा, ठीक है। सी यहाँ पे वी है तो वी होगा नहीं, सी या इस टाइप का जो है इसमें से एक होना चाहिए था। तो अब हम देखेंगे कि होगा क्या, तो ये पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये ऐसा था तो यहाँ पे ऐसा हो गया, सी था तो यहाँ पे ऐसा हो गया, तो आंसर ये एक होगा, ये हम एक बना देंगे, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो इन्हीं दोनों में से आपको आंसर होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि आप देख चुके हैं।
दूसरा हम देखते हैं स्टार 0 0 0 0 कई बार है तो इसलिए 1 होगा, ये 0 1 होगा, ये स्टार 0 हो जाएगा या 2 हो जाएगा मान लीजिए, और ये 0 1 होगा। तो हमारा आंसर इतने में ही निकल जाता है कि ये आंसर 4 होगा, क्यों सॉरी 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी सब कटते हुए दिख रहे हैं। तो यही धीमे धीमे आपको शॉर्टकट बनाना है। हमको क्वेश्चन के अंदर तभी जाना है जब हमें कन्फ्यूजन होगा, बाकी सब हम आंसर से निकालेंगे। इसमें देखें, इस वाले में देखिए, अगर देखते हैं तो इधर साइड में त्रिभुज 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 सभी में है, कोई मतलब नहीं। लास्ट में ये इधर भी देखें तो ये है 1 और इधर में 1, ठीक है। इधर देखें तो ये नीचे वाला ज़्यादा है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मान लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये एक ही बार है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इधर साइड में 1 है, 2 बार है तो इसलिए हम ये करेंगे। तो आंसर इसमें 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है, 3 बार, बाकी सब कोई न कोई नहीं मिल रहा है। या एक यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 2, ये 2, ये आंसर ये होना चाहिए। अब इसमें देखिए ये क्यू वाला सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका 3 में से एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। यू 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 वाला ज़्यादा है तो ये देखिए यू यू यू, इनमें से एक आंसर होना चाहिए। इधर साइड देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा है तो ये मतलब अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 3 नंबर आंसर सही हो जाना चाहिए। आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब पहले की चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो बाद की चीज़ों को ये शॉर्टकट, इसमें 1 2 0 लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो शुरू में 1 2 0 लिख करके आपको सेटल कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से आप एक बार और क्वेश्चन देखिए स्टार स्टार 2 जगह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा था तो जेड बन गया, बीच में ये त्रिभुज था तो 0 बन गया। तो देखिए ये चतुर्भुज है तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये स्टार बनेगा। तो आंसर इन 3 और 5 में से एक होना चाहिए, इन 3 और 5 में से एक होना चाहिए। जब हम आपको क्लियर हो जाए तो अब देखना है कि एक आध और अगर मिल जाता है तो यही से आंसर मिल जाएगा। जैसे त्रिभुज, यहाँ जेड है, यहाँ चाहे बीच वाला कोई एक और देखें, ऊपर वाला देखते हैं, जेड ऐसा 0 स्टार फिर ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीच में ऐसा इन दोनों में नहीं बना, इन दोनों में से एक ही बन रहा है। तो अब देखेंगे कॉमन कौन नहीं है। स्टार, ये स्टार टाइप का देखें तो देखिए स्टार 0 इक्वल टू ये ऐसा, तो स्टार नहीं होगा, त्रिभुज होना चाहिए। तो आंसर ये तीसरा होगा सही, तीसरे और 5वें में से आंसर निकल गया। इसी तरीके से हमें क्या है कि आप धीमे धीमे जब समझेंगे तो ये मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकलेंगे, बशर्ते कि आप मेरे चीज़ को सही से समझ पाए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और मेरे से फिर इस पर पूछिए। कोशिश करूँगा कि क्या नाम है आपका हेल्प कर सकूँ, और मैं बिगनर हूँ तो अगली चैप्टर से थोड़ा सा सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाऊँगा। प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से न कर पाने के लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगा, और बेस्ट ऑफ लक।